Hello everyone, good morning. Class 6 student, welcome to your sculpture class. आज हम लोग टेराकोटा डेकोरेटिव टाइल्स म्यूरल सीखेंगे बनाने के लिए. एक्चुअली टेराकोटा मीन्स बहुतों को नहीं पता होता है कि टेराकोटा कैसे, टेराकोटा किसको बोलेंगे, टेराकोटा का क्ले बॉडी क्या है, या फिर बहुत तरह तरह का क्ले बॉडी है जिसके बारे में हम बताना चाह रहे हैं. एक्चुअली टेराकोटा की तरह स्टोनवेयर क्ले बॉडी होता है जो सेरेमिक्स में यूज होता है. 3 तरह का क्ले है टेराकोटा, जिसको टेराकोटा क्ले बोलते हैं, उसको अर्दनवेयर भी बोलते हैं. और स्टोनवेयर होता है जिसमें सेरेमिक्स मटेरियल यूज होता है. आपका काओलिन क्ले, फायर क्ले, फेल्सपार, ग्रॉग, ये सब सेडिमेंट्स मिलकर के क्ले बॉडी बनता है जिसको स्टोनवेयर बोलते हैं. वो हाई टेम्परेचर में पकता है. और टेराकोटा जो जनरल रेड क्ले है या अर्दनवेयर क्ले है, ये पकने के बाद हम उसको, वो रेड हो जाता है, उसको हम टेराकोटा कहते हैं. पोर्सलिन, इसी तरह पोर्सलिन है जो हाई टेम्परेचर, वो ज्यादा हाई टेम्परेचर का मटेरियल है, वो सिरेमिक्स में काम आता है. तो अभी हम लोग टेराकोटा के बारे में जानेंगे. टेराकोटा क्ले बॉडी की क्या खासियत है, ये कैसे लाल होता है, इसका साइंटिफिक रीजन क्या है, जब क्ले को पकाते हैं उसको वो रेड क्यों हो जाता है. एक्चुअली जो लाल मिट्टी, अर्दनवेयर मिट्टी है, इसमें आयरन का परसेंटेज होता है. आयरन के परसेंटेज के कारण जब उसको हम पकाते हैं तो वो रेड हो जाता है. जब उसका केमिकल वाटर खत्म हो जाता है फिर वो रेड हो जाता है. तो टेराकोटा का मिनिमम टेम्परेचर 600 और मैक्सिमम टेम्परेचर उसका 1000 डिग्री टेम्परेचर है. लेकिन जनरली मिट्टी में उतना टेम्परेचर नहीं होता है, उतना टेम्परेचर सहने की उसकी क्षमता नहीं होती है. तो उसको हम लोग उसमें और बहुत सारी चीज मिलाते हैं जो मिट्टी 1000 डिग्री तक वो उसको टेम्परेचर वो बर्दाश्त कर सकता है. तो उसके लिए फायर क्ले वगैरह, ग्रॉग बॉडी मिलाते हैं. मिलाने के बाद वो टेराकोटा मिट्टी टाइल्स के रूप में एक बहुत ही मजबूत और बहुत ज्यादा टेम्परेचर बर्दाश्त कर सकता है. क्लास 6 के बच्चों के लिए मैं ये क्वाइल डेकोरेशन टाइल्स वर्क बताने जा रहा हूं. आप लोग इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखे होंगे, टेराकोटा बहुत ही पुराना चीज है, कोई नया चीज नहीं है. ये विधा बहुत पुराना है और बहुत पहले से काम होते हुए इसमें आ रहा है. इसमें मिट्टी को पकाने का जो ट्रेडिशनल तरीका है, आप किसी कुम्हार के पास जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगा. वो लोग ऐसे ही भट्टी आवा लगा के घर में पकाते हैं और उसमें मिट्टी के कुल्हड़, मिट्टी के जितने भी टेराकोटा पॉट्स हैं वो लोग उसमें पकाते हैं, जो फाइनली वो टेराकोटा हमारे पास आता है, हमको मिलता है. तो टेराकोटा क्ले बॉडी और भी बहुत तरीके हैं जिससे उसमें रेडिश को और बढ़ाया जा सकता है. एक जिसको काबिश बोलते हैं, वो काबिश ज्यादातर कुम्हार लोग यूज करते हैं. काबिश बनाने का तरीका है, उसमें मिट्टी, बांस के पत्ते और एक पौधा है अड़ूसा का पत्ता, घास को भी यूज करते हैं. और जिस खेत में चावल की पैदावार ज्यादा होती है वहां की रेड स्पॉटेड मिट्टी को लेते हैं और उससे बनाते हैं वो सेडिमेंट्स, वो काबिस, जिस काबिस को हम टेराकोटा वर्क के ऊपर अप्लाई करते हैं और उसको पकाते हैं तो उससे और ज्यादा रेड कलर निकलता है, ज्यादा रेड आता है. क्योंकि आयरन का जितने भी चीजें हम अभी बताएं वो सारे चीजों में आयरन बहुत प्रचुर मात्रा मिलता है, जिसके कारण हम वो काबिस बनाते हैं. तो हम अभी
ये टाइल्स डेकोरेटिव टाइल्स म्यूरल बनाने जा रहे हैं और ये इस पर कॉइल के ऊपर हम डेकोरेशन करेंगे एक एक टाइल्स को और एक डिजाइन एक पैटर्न बनाएंगे और ये बहुत ही आसानी से बनेगा। आप लोग देखिएगा, बहुत इजीली तरीके से मैं इसको बनाता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे से सीखेंगे। आप लोग ध्यान से देखेंगे। ये क्ले को ऐसे लेकर के इसको इस तरह इस पर टाइल्स बनाने जा रहे हैं और ये कपड़े के ऊपर रखा है हमने ये टाइल्स बनाने के लिए, ताकि इस कपड़े का जो पैटर्न है, टेक्सचर है, वो इस टाइल पर भी आ जाए। इस तरह इसको अच्छे से बेल करके ये हम एक स्लैब बना लेंगे और जितना बड़ा हमको टाइल्स का जरूरत है उतना बड़ा हम इसको कट करके निकाल लेंगे। बहुत ज्यादा बड़ा टाइल्स नहीं बनाना है, छोटा छोटा ही बनाएंगे। और इसको इस तरह नाइफ से कट कर लेते हैं। ये हमने मार्क कर दिया इस पर। और एक्स्ट्रा मिट्टी इस तरीके से हम हटा लेंगे। ये साइड भी काट लिए। चारों तरफ से ये स्क्वायर साइज में ये टाइल्स कट कर लिए। ये इक्वल भी हो गया और टाइल्स पर ये पैटर्न भी आ गया। ये पैटर्न के ऊपर हम काम करेंगे। अगर ये थोड़ा सा भी दिखेगा तो वो अच्छा लगेगा, इसलिए ये पैटर्न को हम इस पर बनाइए। कपड़े का पैटर्न इसमें आ गया। अब इस कपड़े का जरूरत नहीं है, इसको हम हटा लेते हैं। इसमें हम यूज करेंगे क्या, सबसे पहले कि इसके ऊपर हमको काम करना है, इसके ऊपर कॉइलिंग करना है, कॉइल से इसको पूरा डेकोरेट करना है और इस तरीके से कई टाइल्स पर काम करेंगे हम। तो पहले कॉइल बनाने के लिए सबसे पहले हाथ हमारा भींगा हुआ होना चाहिए। भींगा हुआ हाथ को अच्छे से कपड़े में फिर पोंछ लेंगे और ये जहां हम कॉइल बनाएंगे इस बोर्ड में, इसको भी अच्छे से इस तरह भिंगा देंगे। ताकि हमारा कॉइल अच्छे से बन सके। अगर हाथ हमारा सूखा हुआ होगा और ये बोर्ड भी सूखा हुआ होगा तो कॉइल अच्छे से नहीं बनेगा, वो कॉइल बीच में क्रैक हो सकता है। तो ये कॉइल बना रहे हैं। कॉइल बनाने के लिए पहले ऐसे मिट्टी को लेकर के इसको बेलना है हाथ में। कॉइल हमारा बढ़ते जा रहा है, इसको हम थोड़ा सा कट कर देंगे
क्योंकि इसका थिकनेस अभी काफी है और ये थोड़ा सा और इसको हम लंबा बना सकते हैं। हम जरूरत के हिसाब से कॉइल को बड़ा छोटा जितना जरूरत होगा उतना हम कट कर लेंगे। कॉइल हमारा जितना सुंदर और जितना फिनिशिंग होगा उतना ही अच्छा ये काम दिखेगा। ये कॉइल हमारा तैयार हो गया। अब इसको ऐसे उठा करके स्पाइरल के शेप में हम इसको मोड़ देंगे, एक स्पाइरल बनाएंगे। इतना बड़ा काफी है तो फिर हम इसको यहां से कट कर दिए और इसको ऐसे मोड़ दिए। अब इसको इस टाइल्स के ऊपर हमको पेस्ट करना है। तो जितनी बार पेस्ट करेंगे, हम पिछले क्लास में भी बता चुके हैं कि जितनी बार क्ले के ऊपर कोई पेस्ट करना हो तो वो क्ले स्लिप हम जरूर लगाएंगे। ये मिट्टी का घोल से बना हुआ इस क्ले स्लिप है, इसको लगाने के लिए नहीं भूलना है, क्योंकि ये इसको फेविकोल की तरह ये चिपक जाएगा और ये ऐसे ही ये पकड़ लेगा। ये स्पाइरल हम लगा दिए इसके ऊपर। अब इसको साइड में भी हम काम करेंगे। इसके लिए हम फिर से कॉइल बनाएंगे। ये फिर से कॉइल हमारा तैयार हो गया। अब इसको इस तरीके से मोड़ देंगे बीच से, तो ये हमारा डबल हो गया। डबल होने के बाद फिर साइड साइड में ये हम लगाएंगे। ये इस तरीके से हम पैटर्न बनाएंगे। ये हो गया। फिर इसको हम ऐसे काट लिया। जो एक्स्ट्रा कॉइल है उसको काट के हटा दिए। ये काट लिए। इसी तरीके से दूसरे तरफ भी करेंगे। ये बनाना बहुत ही आसान है और हर कोई घर में अपना ये बना सकते हैं। इसके लिए कोई ज्यादा टूल्स का भी जरूरत नहीं है। ये सारा चीज जो है हाथ से बन जाएगा, इसमें टूल्स का जरूरत भी नहीं उतना। तो ये बहुत ही आसान है बनाना। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि ये कॉइल फिनिशिंग हो। कॉइल बहुत अच्छे से गोल बनना चाहिए। जितना अच्छा कॉइल होगा उतना ही ये सुंदर दिखेगा, क्योंकि ये इसके ऊपर कॉइल का ही पैटर्न हमको दिखाई देगा। ये जो डिजाइन बन रहा है ये कॉइल ही दिखेगा। तो इस तरीके से इसको मोड़ के और फिर हम इसके ऊपर ऐसा लगाएंगे। फिर एक्स्ट्रा कॉइल को काट देंगे।
फिर ये दोनों साइड में भी हमको कॉइल लगाना है। एक ही बार में हम बना लेंगे कि दोनों तरफ का हो जाएगा। हमने जो इस पर डिजाइन बनाया है वो बीच में एक सर्कल किया है स्पाइरल शेप में, और साइड से ये सीधा सीधा हम इसको लगा दिए। आप चाहो तो उसको चेंज कर सकते हो, उसको अलग तरीके से भी बना सकते हैं। तो कई तरीके से ये पैटर्न डिजाइन बनाया जा सकता है कॉइल का। अब हम इसको फिर जो है जॉइंट करने जा रहे हैं। ये जॉइंट हो गया। ये चारों तरफ हमारा एक जैसा ये पैटर्न हो गया। अब ये जो स्पेस बच रहा है इस पर हम छोटा छोटा बॉल इस तरह का बना के इस पर लगाएंगे। ये इस तरीके से बॉल बना बना के इसके अंदर डालेंगे और इसके ऊपर हम टूल्स का हेल्प से इस पर इस तरह एक पिन होल करेंगे। इस तरीके से ये देखने में अच्छा लगता है। और सेम इस पैटर्न को हम 4 या 5 टाइल्स का, 6 टाइल्स का, 5 नहीं जो भी होगा, मतलब वो जोड़े में होगा, 6 टाइल्स का या 8 टाइल्स का या 4 टाइल्स का बनाएंगे। तब जाके हमारा एक म्यूरल कंप्लीट होगा। ये हम एक टाइल्स बना चुके हैं। आप लोग को दिखाई दिया ये कितना इजी है और कितना आराम से ये बन गया है। लेकिन इसमें ध्यान ये रखना कि ये कॉइल जो है इसका शेप खराब ना हो। ये कॉइल बहुत फिनिशिंग हो, तभी वो पैटर्न को देखने में अच्छा लगेगा। ये हमने करीब 8 टाइल्स मेरा बन गया और ये कंप्लीट हो गया। ये पैटर्न देखने में बड़ा सुंदर लग रहा है और बहुत इजी तरीके से बनाया गया। आप लोग देखिए इसको बनाना कितना आसान है। सिर्फ
अलग अलग टाइल्स में अलग अलग से काम करके फिर सबको ज्वाइन कर दिए। ये एक म्यूरल के रूप में हमारे सामने है। ये इसको सुखाना है। इसको कभी भी टेराकोटा वर्क को डायरेक्ट धूप में नहीं सुखाया जाता है। इसको आप पहले शेड में सुखाएंगे, फिर ये लेदर हार्ड होगा। लेदर हार्ड होने के बाद ये हार्ड हो जाएगा, फिर धूप में सुखाते हैं, फिर इसको पकाया जाता है। जब ये पक के कंप्लीट हो जाएगा तब ये टेराकोटा कंप्लीट हो जाएगा। और फिर इसको हम एक म्यूरल के रूप में फ्रेमिंग करके घर में भी लगा सकते हैं, इसको सजा सकते हैं। तो ये बहुत ही आसान और मेरे ख्याल से हर कोई बच्चे इसको बना सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको अच्छे से सीखे हो और सबको अपने घर में बनाएंगे इसको। थैंक यू, बाय।